कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मंत्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, विधायक लकी यादव, विधायक पंकज पटेल, आरिफ हमीद जिला महासचिव जी, शैलेंद्र यादव नरेश जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष लाल बहादुर यादव जी, अनिल प्रधान विधायक नीतिन सोनकर जी, अर्शद खान साहब, नरीम जावेद जी, राजनारायण बिंद जी, फैसल हसन तबरेज जी, इंद्रजीत सिंह निषाद जी, तुमना सिंह मुन्ना जी, राघवेंद्र जी, अर्शद साहब और हमारे पूर्व मंत्री से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक जनसभा में उपस्थित मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। पंडाल हमें पूरा भरा दिखाई दे रहा है। वहीं जितना बड़ा पंडाल है, इससे 3 गुना ज्यादा हमें लोग पंडाल के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जहां कोई छाया की जगह नहीं है। तपती दोपहरी में बाईं तरफ हमारे बाएं मंच के पीछे तक, दाईं तरफ बड़ी संख्या में दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं पीछे जहां सड़क है और जो घर दिखाई दे रहा है, घर की छतों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लहरा रहा है। दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और इस बार जौनपुर के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके मैं देख रहा हूं कि अब चुनाव पूर्वांचल की धरती पर आ गया है और जो जोश, उत्साह और जिस तरीके से पार्टी के लिए हमें समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार पूर्वांचल जहां अभी तक मैं कहता था 5वें चरण के चुनाव तक मैं कहता था कि 80 लोकसभाओं में एक सीट पर लड़ाई है, वरना पूरी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन जिस समय प्रयागराज का समर्थन गिरा है, इधर आजमगढ़ और आजमगढ़ से आगे जो समर्थन मिल रहा है, इधर जो जौनपुर वालों
400 पार नारा देगा तो इसका मतलब ये हुआ, अगर 400 पार का नारा किसी ने दिया है तो उसका मतलब ये हुआ है कि कुल लोकसभा की जो सीटें हैं 543 और अगर 400 पार की जीतने वाले हैं तो बताओ कितनी सीटें बनती हैं? केवल 143 सीटें बनती हैं। जो लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं 400 पार 143 सीटें मिलेंगी। इस बार देख लेना तो जनता का गुस्सा है। इस बार 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी दर्शा देगी। और जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है जनता का, ये अभी तो 5 ही चरण खत्म हुए हैं। अभी जनता ने 6वें चरण का फैसला 7वें चरण का नहीं लिया हुआ है। देख लेना जब 7वें चरण में चुनाव होगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इनका इस बार सफाया होने जा रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और गांव में रहने वाले लोग, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग जानते होंगे पिछले 10 साल की सरकार में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि हमारा किसान तो संकट में चला ही गया, वही महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों और गरीबों के ऊपर संकट पैदा किया। जो लोग कह रहे थे आय तो दोगुनी हो जाएगी, आज खेती बाड़ी करने वाला किसान गरीब घाटे में जाता जा रहा है। न केवल घाटे में जा रहा है बल्कि उसने देखा कि जिस समय दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया। जो बड़े संपन्न लोग थे, बड़े कारोबारी लोग, उनका 10 साल में 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। और जब कानून बनाया तो कानून ये बनाया कि जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है उनका कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन हमारे किसानों का लाखों में कर्जा वो माफ नहीं किया गया। हमारे किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कहे जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमें किसानों का, गरीबों का पूरा कर्जा माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला लिया जाएगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल की कीमत मिले, उन्हें लाभकारी पैसा मिल जाए, उनकी फसल की कीमत मिल जाए। उसके लिए हमें कानूनी अधिकार भी देना पड़ेगा एमएसपी को लागू करने के लिए। तो किसानों के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसलों की कीमत दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। हमारे युवाओं का, नौजवानों का इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये मेहनत करके परीक्षा देकर के नौकरी करना चाहते थे, लेकिन पिछले उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं हर परीक्षा का पेपर लीक करा दिया। घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक हुए सरकार में, सब पेपर जानबूझ करके लीक कराए गए हैं। याद रखना भगवान साथियों, ये सरकार वो है जो अपना बुलडोजर तैयार करके रखती है। जब किसी को डराना होता है तो बुलडोजर
सहयोग मांगने आया हूं और आपसे ये छिपा नहीं है कि इस सरकार ने महंगाई बढ़ाने का काम किया है। न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारा किसान भाई जानता होगा उसकी खाद की गोली से भी चोरी की है सरकार ने। खाद की गोली से चोरी हुई है। पहले 5 किलो फिर और चोरी हुई 5 किलो। बताओ किसान की गोली से 10 किलो चोरी हुई कि नहीं हुई? न केवल 10 किलो चोरी की बल्कि हमारे किसानों से जबरदस्ती डीएपी के साथ साथ नैनो यूरिया भी खरीदवाई इन्होंने। और नैनो यूरिया खरीदी उससे ना पैदावार बढ़ी ना फसलों को फायदा पहुंचा। और बाद में जानकारी हुई कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति भारत छोड़ करके चले गए उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले लोग भी भारत छोड़ करके भाग गए। और जो महंगाई बढ़ी है वो महंगाई की कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये महंगाई जो बढ़ी है इनके अपने लोगों के मुनाफा की वजह से महंगाई बढ़ी है। जहां इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया वही हमारा नौजवान भी जानता होगा उसकी मोटरसाइकिल भी महंगी हो गई। 1 लाख पर आज बताओ कितने रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है? 1 लाख पार हो गई कि नहीं हो गई? और जब कभी आप बाजार जाते होंगे बुखार की दवाई पेट की दवाई या सामान्य दवाइयां लेने जाते होंगे बताओ दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और पहले हमारा आपका बुखार जो गोली खाते थे डॉक्टर गोली देते थे वो 500 mg की गोली में हमारा बुखार ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है 500 mg की गोली नहीं डॉक्टर 650 mg की गोली दे रहे हैं तब भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है। और याद रखना ये सरकार वही है जिसने हमारे और आपके लिए एक नकली वैक्सीन जो लोग नहीं लगाना चाहते थे उनको भी जबरदस्ती लगवा दी। ये हमारे पुलिसकर्मी हैं आगे प्रति कहने वाले भाई अधिकारी हैं इनको भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। और वैक्सीन लग गई उसके बाद आपको पता होगा कि अभी जानकारी मिल रही है कि जिन ने वैक्सीन लगवाई है उनको जान का खतरा पैदा हो गया है। जान का खतरा है। न केवल इन्होंने जान का खतरा पैदा किया वैक्सीन लगवा करके बल्कि वैक्सीन वाली कंपनी से उन्हें कमीशन भी वसूला है। आपने पढ़ा होगा देखा होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जनता का वसूल किया। किसी से 1,000 करोड़ किसी से 600 करोड़ किसी
भविष्य का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के चुनाव का भी है। जो लोग 400 पार कह रहे थे, उनके मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो है बहुजन समाज को, मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे, उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई है और मैं आपको सावधान करने आया हूँ। मैं आपको सावधान करने आया हूँ। ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही है? कि ये बीजेपी वाले और बीएसपी वाले अंदर ही अंदर हाथ मिलाए हुए हैं। पहले टिकट किसी और की थी, ये जितने भी आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको विरोध में दिखाई दे रहे हैं, आपके एक समय था उत्साह और महिला से टिकट मांग रहे थे। और टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बम्बई से आया, इंतजाम कर करके टिकट ले गया, लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में, इसलिए जेल जाना था। और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? और ये खेल हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला हुआ है। अगर कोई आपको धमका करके वोट देगा तो डर जाओगे? कोई आपसे मिला जुला करके कुछ लागत दे करके वोट देना चाहेगा, उसके लिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? ऐसे जौनपुर वाले घबराने वाले लोग नहीं हैं। जो लोग मुंबई से आए थे, मैं पहले चरण के चुनाव से देख रहा हूँ, चला जाएंगे। मैं पहले चरण के चुनाव से देख रहा हूँ। जितने लोग बम्बई से चुनाव लड़ने आए थे, उन सबने पहले ही अपनी बम्बई जाने की टिकट बुक कर रखी थी। पहले चरण और दूसरे चरण में भी कोई आया था, दूसरे चरण में भी कोई आया था बम्बई से। मेरठ वाला वो सीधा बम्बई वापस चला गया। ये बगल की लोकसभा थोड़ी दूर अमेठी, हमारे साथियों को पता होगा, भाई पानी में एक नेता थे
सावधान करना चाहता हूं कि राजनीति में कहां कौन धमका रहा है, कहां कौन मिला हुआ है। जौनपुर वाले डरने वाले जब नहीं बीजेपी है। वालों को वोट चाहिए था तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बुला करके मना करके और भरोसा दिला करके कि आपके पति को हम जेल से छुड़ा देंगे, आप हमारी मदद करो। और फिर अभी लोकसभा का चुनाव था, दोनों परिवार के लोगों को समझाते रहे, बुझाते रहे, उनकी मदद करते रहे और इसलिए मदद करते रहे क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए था। वोट तो ले लिया लेकिन उनकी मदद नहीं होगी, मैं ये बताना चाहता हूँ। यहाँ भी जो खेल चल रहा है जेल जाने का और जेल से बाहर आने का, ये केवल वोट के लिए हो रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है। और इसमें खेल हो रहा है G20 की तरफ से। ये जो खेल खेला जा रहा है, ये जो आयोजन होते थे G20, याद है कि नहीं याद है? G20 का मतलब जानते हो आप? आप नहीं जानते हो। जो पार्टी G20 के आयोजन कर रही थी वो ये बताना चाहती थी कि दो गुजराती बाकी बीजेपी में सब जीरो। खेल कहां से हो रहा है? 2 नंबर से खेल हो रहा है, इसलिए सावधान हो के नहीं, सावधान हो हम लोग। ये बात भी जानते होंगे कि बीजेपी ने बीएसपी की टिकट तय कराई है। ये बात पता है कि नहीं पता है? और जो टिकट कटवाई वो किसने कटवाई?
आप लोग मस्ती कराएंगे नहीं। इसलिए सब लोग मिलकर के मदद करना। यहाँ हमारा किसान नौजवान तकलीफ में रहा है, वहीं यहाँ औद्योगिक क्षेत्र पे हमारे व्यापारी भाइयों को भी बहुत नुकसान हुआ है। उनको कोई सहूलियत मदद नहीं मिली है। हम अपने तमाम उद्योग कारोबार चलाने वालों को कहके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार और दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम उनके लिए भी विशेष मदद करने का काम करेंगे, जिससे उनका कारोबार भी आगे बढ़ सके और कारोबार से हमारे लोगों को नौकरी रोजगार मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मतदान के दिन बूथ मत बनने वाले हमारे सभी एजेंटों से अनुरोध है कि 17 सितंबर को तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि उनको पीठासीन अधिकारी अपने सभी मतों की गणना करके न दे दे, तब तक उसे हस्ताक्षर करके जरूर दें, क्योंकि 17 सितंबर आपका इतना महत्वपूर्ण है जिससे मतगणना में उसका उपयोग होना है। समय का बहुत अभाव है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। सरवन जायसवाल जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष,